धम शुद्धं पर्णमिय जडिंगवर्णेमि चंदमकलंकं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परमं भोक्षम। काय मार्गणा का सामान्य स्वरूप हमने समझा था। बाद आज इंद्रिय मार्गणा जो आपकी चयनित गाथाएं हैं 164 से 169 गाथाओं के आधार पर हम इंद्रिय मार्गणा को समझेंगे। गाथा पाठ करेंगे सबसे पहले। अहमिंदाजह देवा अहमिंदाजह देवा अविशेषम अहम हन्ति मन्नन्ता अविशेषम् अहमहन्ति मन्नन्ता ईशन्ति एकमेकम् ईशन्ति एकमेकम् इंदा एव इंदिये जान इंदा इव इंदिये जान मदयावरण खवो वस मदयावरणवस मुत्त विशुद्धि हुतज्जवो होवा मुक्त विशुद्धि हुतज्जवो होवा भाविन्द्रियं तु दव्वम् भाविन्द्रियं तु दब्बम् ये हृदय जदेह छिन्नं तु देखो इंद्र शब्द हमने सुना है ना। इंद्र माने जिनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा काम अपने अपने आधार पे होता रहता है, उनको किसी की पराधीनता नहीं होती। इंद्रों की खाना पीना शरीर रोग ये सारी उनको अनुकूलताएं होती है, माने किसी भी प्रकार की उनको प्रतिकूलताएं नहीं होती, माने कि अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से जो 5 इंद्रियां हैं उन्हें अन्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। कर्ण इंद्रिय को चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, पराधीनता नहीं है। चक्षु इंद्रिय को कर्ण इंद्रिय की पराधीनता नहीं है। रसना इंद्रिय को अन्य इंद्रियों की पराधीनता नहीं। इंद्र का मतलब होता है जो ईंधन क्रिया प्रसन्न रहे, ईश्वर होकर के मतलब अपना स्वामी स्वयं होकर के प्रवर्तन करे, उसको इंद्र कहते हैं। तो इसीलिए इंद्र शब्द और इंद्रिय शब्द ये दोनों एक शब्दार्थ की अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। भाव दोनों का अलग अलग है लेकिन शब्द की अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। तो इंद्रियों को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया यहाँ पे? अहम इंद्रों का। अहम इंदा जह देवा अविशेषम अहम हन्ति मन्नन्ता है। क्या कहते हैं? अहम इंदा जह देवा, जैसे देवगति अहमिंद्र जो देव होते हैं वो कैसे होते हैं? अविशेषम, सभी अविशेष है, वहां कोई विशेष नहीं, सब अविशेष माने किसी को दूसरे की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। अहम हन्ति मन्नन्ता, और वो स्वयं अपने अपने स्वामी हैं। ईशन्ति एकमेकम, वो एक प्रत्येक प्रत्येक एक एक एकमेकम माने प्रत्येक, ईशन्ति माने स्वयं ईश्वर है अपने। इंदा एव इंद्रिये जान, जैसे इंद्र हैं, इंद्रों का ये जो स्वरूप बताया ना, देवगति में हेमिंद्र हैं, जैसे इंद्रों का ये स्वरूप है, इतना तो हुआ दृष्टांत। एव इंद्रिये जान, उसी प्रकार इंद्रियों भी जानना चाहिए, माने पांचों ही इंद्रियों को किसी की भी पराधीनता नहीं है, उसको इंद्रिय कहते हैं। स्पर्शन इंद्रिय स्वतंत्र, रसना इंद्रिय स्वतंत्र, घ्राण इंद्रिय चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय स्वतंत्र, इनको परस्पर एक दूसरे की पराधीनता नहीं है कार्य करने के। ये दृष्टांत के द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है। उसके बाद मदि आवरण खवो व समुत्थ विशुद्धि, मत्यावरण नाम का जो कर्म है, मति ज्ञानावरण का नाम का जो कर्म है, उसके खवो समुत्थ यानी क्षयोपम से उत्पन्न विशुद्धि, क्षयोत्तम से उत्पन्न विशुद्धि, विशुद्धि हु तज्ज वो हो वा, और उस विशुद्धि से जो उत्पन्न अवबोध है, अवबोध है माने ज्ञान है, अवबोध है, तज्ज वो हो वा, उससे उत्पन्न जो
अवबोध है उसको भावेंद्री कहते हैं। यानी जो भी वस्तु हम जानते हैं, अब वैसे तो ज्ञान स्वतंत्र है, उसको कोई कर्मों की पराधीनता नहीं है, लेकिन क्षयोपम अवस्था छद्मस्त अवस्था में, सांसारिक अवस्था में ज्ञान अपने अनंत सामर्थ्य के साथ प्रकट नहीं है। तो कितना प्रकट है, तो कहते जितनी विशुद्धि प्रकट है। तो कितनी विशुद्धि प्रकट है, तो विशुद्धि बताने के लिए कर्म का पैमाना लेना पड़ता है, माप लेना पड़ता है। जैसे आपके पास कोई चीज है, कोई जैसे पानी है, तो पूछे कितना पानी है, तो कहें 1 लीटर पानी। कहते हैं 1 लीटर पानी है। अब पानी होने के लिए लीटर की पराधीनता नहीं है, लेकिन पूछा जाए कितना है, तो कितना है तो कुछ ना कुछ तो उसका पैमाना बताना पड़ेगा। कितनी विशुद्धि है, उतनी ही विशुद्धि है जितना मति ज्ञानावरण का क्षयोपम। कितना पानी है, जितना एक लीटर पानी है, यानी 1 लीटर में जितना पूरा आ जाए उतना पानी है। तो मति ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा से जीव की ज्ञान संबंधी विशुद्धि यहाँ पर बताई गई है। वो ज्ञान संबंधी विशुद्धि को भावेंद्री कहते हैं। ठीक है, जितना अवबोध प्रकट है। भाविंद्रियम, उसको भाविंद्री कहते हैं। दव्वम देहुदय जयेह चिन्नम तू। और द्रवेंद्री किसे कहते हैं कि देहुदय, शरीर नाम कर्म के उदय से जो चिन्ह विशेष हैं उनको द्रवेंद्री कहते हैं। ठीक है, ये दोनों की परिभाषा यहाँ पे बतलाई गई। इन दोनों गाथाओं में कोई शब्द आपको ख्याल में नहीं आया हो या कोई चर्चा ख्याल में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। स्पष्ट है? ये तो तत्वार सूत्र में भी आपने पढ़ा है, लब्धुपयुगो भावेंद्रियम निवृत्ति उपकरणो द्रवेंद्रियम। वही यहाँ पे बात है। यहाँ खाली भावेंद्री में ज्ञानावरण का क्षयोपम बताया है, घातीय कर्म का क्षयोपम बताया है, और द्रव्येंद्री में नाम का जो अघातीय कर्म है उसका उदय बताया है। एक में क्षयोपम, एक में उदय। इन दो अपेक्षाओं से बताया गया है। अब उन चिन्हों के नाम क्या क्या हैं, वो यहाँ पर अगली गाथाओं में है। फास रस गंधरूवे, फास रस गंधरूवे, सद्देहाणं च चिन्नयं जेसिं, सद्देहाणं च चिन्नयं जेसिम्, इगिवित्ति चदुपञ्चिन्द्य, इगिवित्ति चदुपञ्चिन्द्य, जीवाणि वेय भिन्नाओ। जीवाणि वेय भिन्नाओ। अच्छा, जिनके आसपास कोई दूसरी आवाजें हो रही हों वो म्यूट रखें। कोई अनिवार्यता नहीं है, गाथा पाठ करना ही करना है, क्योंकि बीच बीच में आवाज आती है ना तो उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। चलिए 167 नंबर की गाथा। ये इंद्रियस्य फुसड़म, एकं व्यहोदिशेष जीवाणम, हौन्तिकं मुड्डयायिं, जिह्वाघाणच्छित्सोत्तायिं, फासरस गंधरूवे सद्दे णाणम च चिन्नम जेसिम। यानी जिन विषयों को जीव क्रम से प्राप्त करता है, यानी कम से कम ज्ञान प्राप्त करेगा कोई जीव तो फास माने स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करेगा। उससे अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा कोई जीव तो स्पर्श और रस का ज्ञान प्राप्त करेगा। उससे अधिक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होगी पर्याय विशेष में, तो वो स्पर्श, रस और गंध, इन तीनों पर्यायों, पुद्गल की पर्यायों का ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य वाला जीव हो सकता है। इससे भी अधिक सामर्थ्य होगी तो उसमें चक्षु माने वर्ण, रंग, वो भी जुड़ जाएगा। और इससे भी अधिक जानने की पात्रता होगी तो शब्द भी जुड़ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एक इंद्रिय जीव पुद्गल की एक ही पर्याय को जानता है जिसका नाम है स्पर्श। दो इंद्रिय जीव पुद्गल की दो ही पर्यायों को जानता है, स्पर्श और रस।
ठीक है, तो ऐसे ही क्रमशः एक एक जो विषय हैं इंद्रिय के, तद्देणाणं च जिन्नम चिन्नयम चिन्नयम जैसिम इगि बित्ति चदु पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय फास, बित्ती 2 इंद्रिय है तो एक और जोड़ लो, ई 3 इंद्रिय है तो उसमें गंध भी जोड़ लो, चतु 4 इंद्रिय है तो उसमें वर्ण भी जोड़ लो, और पंचेंद्रिय है तो शब्द भी जोड़ लो। जिया णीय भेय भिन्नाओ है। इस प्रकार से जीव में इन इन विशेषों को जानने के लिए क्रमशः इंद्रियों की संख्या इस प्रकार से बढ़ती जाती है, और उनके भी अवान्तर भेद हो सकते हैं। एक इंद्रिय में पृथ्वी कायक हो सकता है, जल कायक हो सकता है, अग्नि कायक हो सकता है, णीय भेय भिन्नाओ, उनमें भी अनेक भेद होते हैं। एक इंद्रिय कह दिया तो खाली एक इंद्रिय का एक भेद नहीं है, उनके उत्तर भेद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय में भी उत्तर भेद हो सकते हैं, 3 इंद्रिय में भी उत्तर भेद हो सकते हैं, 4 इंद्रियों और पंचेंद्रियों में उनके भी अवान्तर भेद हो सकते हैं। वो भेदों का हमने 14 जीव समास में थोड़ा बहुत विषय देखा था, इसलिए संकेत मात्र यहाँ किया गया है। 167वीं गाथा में ये निर्धारित किया गया है कि जीव के पास एक ही इंद्रिय है तो कौन कौन सी होगी। यदि 2 इंद्रियां हैं तो कौन सी होंगी, 3 इंद्रियां हैं तो कौन सी होंगी। क्या ऐसा हो सकता है किसी जीव के पास स्पर्शन इंद्रिय हो और कर्ण इंद्रिय हो? क्या ये 2 इंद्रियां एक साथ हो सकती हैं? तो बोलते नहीं हो सकती हैं। स्पर्शन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय क्या एक साथ हो सकती हैं मात्र 2 इंद्रिय जीव को? बोलते नहीं हो सकती हैं। ये भी क्रम से एक एक बढ़ती हुई होती है। ए इंद्रियस्य फुषणम एकम वियहोदि शेष जीवाणम। यदि एक इंद्रियस्य, अगर एक इंद्रिय जीव है तो उसको मात्र फुषणम, एक मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होगी, और शेष जीवाणम, जो शेष जीव है उनको एकम वियहोदि, एक कम, एक एक करके उनको बढ़ाते जाओ। होन्ति कम उड्डयायिम, कर्मोदय से उन जीवों को, जिसको एक इंद्रिय जाति कर्म का उदय है, नाम कर्म का उदय है, उसको स्पर्शन होगी। 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो उसको स्पर्शन रसना होगी। तो कम उड्डयायिम जिव्व, जिह्वा, जिह्वा माने रसना, घ्राण, घ्राण माने नासिका, घ्राण, उच्छि, उच्छिसो नहीं, उच्छि क्या बोलते हैं, घ्राण, इच्छी, इच्छी माने चक्षु, चक्षु, और सोत, सोत माने श्रोत, सोताइम, श्रोत, श्रोत इंद्रिय आदि। तो ये उनकी बढ़ने की क्रम संख्या गाथा के माध्यम से बताई गई। ठीक है, विषय सरल है इसलिए अब उसका और विश्लेषण नहीं करते हैं। ये 2 गाथाएं देखते हैं अगली। धणुवी षड दश यकदी, जोयण छादालहीन तिस्सहस्सा, अट्ठसहस्र धणूणम, विषया दुगुणा असन्निति, सन्निस्य वारसोदे, तिन्नमणव जोयणानि चक्षुष, सत्ते ताल सहस्सा, वेसदते सट्ठि मदीरेया, यहाँ पर उत्कृष्ट विषय कितना है, किसी एक इंद्रिय जीव का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है, कितना क्षेत्र में स्थित पदार्थ का वो ज्ञान कर सकता है। 2 इंद्रिय का कितना है, 3 इंद्रिय का कितना है, 4 इंद्रिय का कितना है, 5 इंद्रिय का कितना है, संगी का कितना है, असंगी का कितना है, यानी कितना प्रमाण क्षेत्र में वो जान सकता है। तो एक इंद्रिय को का कितना कितना जान सकता है,
कहते हैं धनु 20 दय स कदी। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं टेबल में। अगर एकेंद्रीय जीव है तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना होगा उसका? ठीक है, 400 धनुष। 400 धनुष एकेंद्रीय जीव का। यदि 2 इंद्रिय जीव होगा तो उसका स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना होगा? तो दूषण धनु 20 धनु विषय दुगुणा असन्निधि, दुगना दुगना होता जाएगा। यानी अगर मात्र केंद्रीय जीव है तो स्पर्श को 400 धनुष प्रमाण जगह में जितना स्पर्श का विषय है वही जानेगा। अगर वही 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन का क्षेत्र दुगना हो जाएगा। वही 3 इंद्रिय है तो 2 इंद्रिय की अपेक्षा से दुगना 1600 हो जाएगा। यदि 4 इंद्रिय है तो 3200 हो जाएगा। और असैनी है, असैनी माने पंचेंद्रिय असैनी है तो 6400 धनुष हो जाएगा। यानी दूना दूना आप करते जाओ। और यदि सैनी है, संगी है, संगी जीव है तो वो 9 योजन उसका स्पर्शन इंद्रिय का विषय रहता है। यानी स्पर्शन इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 9 योजन का है। अब आप ऐसा मत कहना कि हमको तो स्पर्शन इंद्रिय भी है और संगीपना है तो हम 9 योजन क्यों नहीं जान पाते? 9 योजन जानने की क्षमता है। तो ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से बात है। हमको तो 4 धनुष दूर क्या स्पर्श है वो भी ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उस जाति का क्षेपसम नहीं है हमको। तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से कथन है। रसना इंद्रिय का विषय कितना है? तो रसना इंद्रिय का विषय 64 धनुष। ठीक है, 64 धनुष। क्योंकि एक इंद्रिय जीव का तो यहाँ आ गया पूरा। एक इंद्रिय जीव को तो रसना इंद्रिय होती नहीं है, इसलिए रसना का विषय एक इंद्रिय में घटित नहीं होगा। 2 इंद्रिय उसको 64। ठीक है, और अगर वही 3 इंद्रिय जीव है तो उसकी रसना इंद्रिय का विषय कितना होगा? तो 128 धनुष, माने दुगना कर दीजिए। यदि 4 इंद्रिय जीव है तो उसका रसना इंद्रिय का विषय विस्तार कितना है? तो 256, माने इंद्रिय की अपेक्षा से दुगना हो गया। असैनी पंचेंद्रिय का कितना है? तो उसको भी दुगना कर दीजिए, 512 योजन धनुष हो गया। और संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसका उत्कृष्ट विषय कितना है? तो 9 योजन है। स्पर्शन रसना घ्राण इन तीनों इंद्रियों का विषय संगी पंचेंद्रिय का समान है, 9 योजन है। घ्राण इंद्रिय का यानी नाक से, नासिका इंद्रिय कितना है? 100 धनुष। 100 धनुष में स्थित उसको सुगंधी आदि है, मतलब 100 धनुष दूर भी कोई वस्तु है उसकी भी सुगंध लेने की सामर्थ्य उत्कृष्टता की अपेक्षा। अगर वही 4 इंद्रिय जीव है तो 200 धनुष दूर रखी वस्तु का भी वो गंध ले सकता है। और पंचेंद्रिय है असंगी तो दुगना फिर से कर दीजिए, तो 400 धनुष हो गया। ठीक है, संगी पंचेंद्रिय का तो 9 योजन है ही। चक्षु इंद्रिय, तो चक्षु इंद्रिय वाले का विषय विस्तार एक इंद्रिय के संबंध, स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में तो ऊपर बता ही दिया है। ठीक है, इसलिए खाली खाली 3 कॉलम छोड़ दिया। अब 4 इंद्रिय जीव का चक्षु इंद्रिय के विषय कितने दूर विषय को वो देख सकता है या जान सकता है? तो 2954 योजन दूर विषय को 4 इंद्रिय, संगी नहीं है ये, 5 इंद्रिय भी नहीं है, मात्र 4 इंद्रिय जीव है, वो 2954 योजन दूर विषय को भी, विषय का ज्ञान वो कर सकता है। ठीक है, यदि असंगी पंचेंद्रिय होगा तो दुगना कर दीजिए, 5908 हो गया। और यदि संगी पंचेंद्रिय है तो 47,263 सही 7/20 योजन दूर वस्तु का भी चक्षु इंद्रिय से ज्ञान कर सकता है। उत्कृष्ट इतना उसका विस्तार है। उसके बाद कर्णेंद्रिय, तो कर्णेंद्रिय का विषय संगी पंचेंद्रिय जीव का कितना है? तो कहते 8000 योजन दूर किसी शब्द को भी वो सुन सकता है। और संगी पंचेंद्रिय है तो वो 12 योजन
दूर विषय को भी सुन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये विषय। अब 8000 के आगे शायद योजन लिखना रह गया है, यहाँ भी योजन लिख देना चाहिए था, कि ऊपर धनुष है तो यहाँ योजन आना चाहिए था। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय की अपेक्षा से यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है सर, ये मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा ही होगा ना, इसमें अवधि मना पर्याय वगैरह शामिल नहीं हो। देखो, 5 इंद्रियों में अवधि ज्ञान से अवधि ज्ञान और 5 इंद्रियों का कोई कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है, सीधा आत्मा का जो ज्ञान है उसी से होता है, उसमें 5 इंद्रिय की पराधीनता नहीं है। श्रुत ज्ञान में भी 5 इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, यानी 5 इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। लेकिन मति ज्ञान कहते उसे है। मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? इंद्रिय और मन के माध्यम से इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान से जाने हुए विषय अधिक जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो अवधि ज्ञान में 5 इंद्रियों की अपेक्षा है ही नहीं है। आत्मा रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, और उसकी भेद है, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। वहां 5 इंद्रियों की अपेक्षा घटित नहीं होती। 5 इंद्रियों की अपेक्षा मात्र मति ज्ञान में ही घटित होती है, इसीलिए परिभाषा में मति ज्ञानावरण का क्षोभसम शब्द भी डाला गया। ठीक है सर, इसमें ये 7/20 का मतलब क्या है? जैसे कोई अपन भाग करते हैं ना, मैं आपसे कहूँ 10 की संख्या लीजिए, आप 10 की संख्या, उसमें भाग दीजिए 4 का, तो क्या प्राप्त होता है? 10 को 4 का भाग दीजिए। 2 सही 2/4 आता है कि नहीं? 2 सही 2/4 आता है ना। इसको दशमलव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2.5। ठीक है जी। तो वही संख्या यहाँ बताई गई है। अब मैं थोड़ा उसको आपको बोल देता हूँ, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। जिनको मैथमेटिक्स का नॉलेज है उनको ख्याल में आ गया होगा। इतना तो योजन है 47,263। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो ये संख्या दी गई है, तो 6/20 योजन, वो 7/20, 7/20 यानी 7 के 20 टुकड़े करो आप। 7 के कितने टुकड़े करो? 20 टुकड़े करो जी। और जो पॉइंट में संख्या ज्ञात हो वो यहाँ रख दो। देखो, इसका पॉइंट निकालें 7/20 का। इसका संख्या अगर निकालेंगे तो प्राप्त होगी 47,263.35। ठीक है, बराबर। संख्या ज्ञात कितनी होगी? 47,263.35। ठीक है, अब पॉइंट की आदत पड़ गई ना। हम भिन्न जो संख्याएं हैं, पुराना गणित है वो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने तो पुराना ही पढ़ा होगा ना। जी सर। इस प्रकार से ये प्रकरण इंद्रिय मार्गणा के संबंध में पूरा हो गया है। जो अंतर गाथाएं हैं, बीच की गाथाएं, वो आप अगर जिनकी विशेष रुचि है वो उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद 176 से 177 गाथा, 176 और 177 गाथा है, वो भी एक बार देख लेते हैं। एक 176 गाथा संख्या बताई गई है कि कितने एकेंद्रीय जीव हैं, कितने 2 इंद्रिय जीव हैं, कितने पर्याप्तक जीव हैं, कितने अपर्याप्तक जीव हैं। संख्याओं का ज्ञान कराया गया है। बहुत विस्तार नहीं, सामान्य कथन है। 176 नंबर की गाथा में देख लेते हैं। तसहीणो संसारी, तसहीणो संसारी, ए अखा ताण संख गा भागा,
ताण संखगा भागा पुण्णाणं परिमाणं पुण्णाणं परिमाणं संख्येज्यदिमम् अपुण्णाणम्। अपुण्णानम्। हाँ, अब आपसे जो ये इसमें भाव वासनाएं खाली, कठिन नहीं है कुछ भी। जैसे आपसे पूछें कि टोटल एकेंद्रीय जीव कितने हैं संसार में, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि जितने संसारी जीव हैं उनको एक तरफ रख के माइनस त्रस जीव, तो शेष बचे हुए जीव कौन से क्या कहलाएंगे? एकेंद्रीय कहलाएंगे। ठीक है, तो एकेंद्रीय, कोई आपसे पूछे एकेंद्रीय जीवों की संख्या कितनी है, तो कुल संसारी जीवों में त्रस जीवों को घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उतने जीव एकेंद्रीय हैं। ठीक है, अब एकेंद्रीय में भी दो भेद हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो किसी ने पूछा कि पर्याप्तक जीव कितने हैं, अपर्याप्तक जीव कितने हैं, वो भी बता दो। ठीक है, संसारी के दो भेद कर दिए, पर्याप्तक अपर्याप्तक। तो जो कुल संख्या प्राप्त हुई है एकेंद्रीय जीवों की, उसमें संख्यात का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उतने जीव अपर्याप्तक हैं। ख्याल में आ रहा है ममता जी? जी सर, वो जी समझ में नहीं आया कि जी संख्यात में कितना संख्यात लेना है, कौन सी संख्या? अब वो संख्या दी नहीं गई है, केवल ज्ञान गम्य संख्या है वो। अच्छा, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 10 अंक प्रमाण है, 20 अंक प्रमाण है, 29 अंक प्रमाण है, 46 अंक प्रमाण है, वो नहीं दिया गया है। संख्यात ही दिया गया है, इसलिए संख्यात ही जाने। कुल एकेंद्रीय जीव में संख्यात का भाग देने पर जो भाग प्राप्त होगा, वो भाग पता है क्या होगा? संख्यात होगा, असंख्यात होगा कि अनंत होगा? असंख्यात। अरे भाई, फिर से विचार करो थोड़ा। टोटल जीव राशि कितनी है? अनंत। अनंत है। तो एकेंद्रीय कितने हैं? एकेंद्रीय कितने हैं कुल? अलका जी, एकेंद्रीय कितने हैं कुल? वही कुल संसार राशि का त्रस घाटी राशि घटाने पर जितना तो है संख्यात हैं क्या? संख्यात हैं क्या अनंत है एकेंद्रीय जीव? अनंत है। संख्यात है, संख्यात नहीं, अनंत होंगे भैया, निगोद में ही अनंत। कुल समस्त संसार राशि अनंत है, उसमें से त्रस राशि घटा देने पर एकेंद्रीय की राशि प्राप्त हुई, तो वो भी अनंत ही है। अनंत ही होगी। अब उसमें संख्यात का भाग देंगे तो अनंत में अनंत को संख्यात बार संख्यात से भाग देने पर भी अनंत ही संख्या प्राप्त होगी, भले ही वो छोटी है संख्या, लेकिन अनंत ही प्राप्त होगी। तो कुल अपर्याप्तक जीव कितने हैं संसार में? अनंत हैं, अनंत है। ठीक है। ये जैन गणित है, थोड़ा इसी भाषा में भाव वासना कराई जा रही है। आपको डिट्टो नहीं बता सकते 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं। ये अल्प बहुत की अपेक्षा से आपको बताया जाता है, अल्प बहुत की अपेक्षा से। ठीक है, शेष बहुभाग प्रमाण। हाँ, तो संख्यात बार भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगी वो अपर्याप्तक राशि है, और कुल एकेंद्रीय का संख्यात बहुभाग, यानी जो शेष राशि बचेगी। अब देखो, इसको फिर अपन गणित लगाएं। अपर्याप्तक कितने हैं? कुल एकेंद्रीय में संख्यात का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो वो अपर्याप्तक जीव हैं। उन अपर्याप्तक जीवों को घटा दीजिए एकेंद्रीय में से, समस्त एकेंद्रीय माइनस अपर्याप्तक जीव, तो पर्याप्तक की संख्या प्राप्त हो जाएगी, बच जाए। हाँ, चलिए 177। पर्याप्तक आपको ये ट्रैक है ना, ये ट्रैक समझना है खाली, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा।
अब 177 नंबर की गाथा देखते हैं। बादर सुहमातेशिम बादर बादर माते सिम पुण्णा पुण्येत्ति छव्विहाणम्पि पुन्ना पुण्येति छप्पिहाणम्पि तक्काय मग्गणाय तक्काय मक्कड़ाय भणिज्यमाणकं मूढेयो। बड़े माणकम मोड़ेओ। देखो अभी तो एकेंद्रीय में पर्याप्तक अपर्याप्तक का भेद करके संख्या समझाई गई थी, लेकिन दूसरी प्रकार से भी भेद किया जा सकता है एकेंद्रीय में, बादर और सूक्ष्म है ख्याल में। तो बादर कितने हैं और सूक्ष्म कितने हैं, फिर बादर में पर्याप्तक कितने हैं अपर्याप्तक कितने हैं, सूक्ष्म में पर्याप्तक कितने अपर्याप्तक कितने हैं, इस प्रकार से भी तो हमने जीव समास पढ़े थे उस अपेक्षा से भी इनकी संख्या का भाव वासना किया जा सकता है। बादर सुहमा तेसी माने एक इंद्रिय में बादर और सूक्ष्म, और बादर में भी पुण्य पुण्य और सूक्ष्म में भी पुण्य पुण्य, यानी बादर में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक और सूक्ष्म में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक। ठीक है। ये छब्बिहाणम तक काय मग्गणाए, उसकी विशेष चर्चा काय मार्गणा में की जाएगी। भणिज्यम माण कमोड़े, जब वो जाएगी तो आप वहां से उसको समझ लीजिए। ठीक है। बादर सूक्ष्म, और बादर में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक और सूक्ष्म में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक, इस प्रकार से भेद करके भी उनकी संख्या बताई जा रही है। उनका जो विशेष विस्तार है वो आगे कहेंगे, लेकिन प्रकाश छाबड़ा जी ने यहाँ पे संक्षेप में उसका विवरण चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक इंद्रिय के भेद अन्य प्रकार से, बादर और सूक्ष्म। बादर में भी पर्याप्तक कितने हैं, तो पहले तो कुल एकेंद्रीय बादर कितने हैं, असंख्यात लोक, कुल एकेंद्रीय जीव और असंख्यात लोक का उसमें भाग दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो बादर एकेंद्रीय जीवों की होगी। और सूक्ष्म जीव कितने हैं, कुल एकेंद्रियों का असंख्यात बहुभाग। ठीक है। असंख्यात बहुभाग है वो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का है। अब वही फॉर्मूला पर्याप्तक में और अपर्याप्तक में, बादर संबंधी और सूक्ष्म संबंधी पर्याप्तक और अपर्याप्तक में लागू करेंगे। ठीक है। तो ये एक भाव वासना यहाँ पे प्रस्तुत की गई है कुल एकेंद्रीय जीवों की संख्या की, जो 176 और 177 नंबर की गाथा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है विषय। ठीक है। इसके बाद 181, आराधना दीदी 181 गाथा है कि नहीं कोर्स में, देखिए जरा। जी सर। नहीं नहीं है सर, 191 से 197। 181 सर ये नहीं, 176 और 177 दो गाथाएं हैं ये। हाँ वो तो हो गई अपनी चर्चा। हाँ हाँ हाँ, अब इसके बाद 191 है। 191 है, यानी काय मार्गणा में 191 गाथा और 197 या 191 से 197 तक है। कंटिन्यू। हाँ ठीक है। तो काय मार्गणा के अंतर्गत ये गाथाएं आपके कोर्स में है। इसमें परिभाषाएं बताई जाएंगी, साधारण किसे कहते हैं, साधारण जीवों का जो विशेष है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई, क्योंकि वो थोड़ा हमें समझना होता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा जीव तो साधारण ही है। एक निगोद शरीर में ते जीव वखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, ये हम पढ़ते सुनते रहते हैं। तो साधारण जीवों की का जो परिचय है वो इन गाथाओं में कराया गया है। एक गाथा अपन इसमें से देख लेते हैं आज, जो शेष गाथाएं हैं 6, वो अपन कल चर्चा करेंगे। साहारणोदयेन
निगोद शरीराहवन्ति सामन्ना निगोद निगोद शरीराहवन्ति ते पुण दुविहा जीवा ते पुण्यजीवा बादर सुहुमाति विन्नेया बादर सुमाति विन्नया। दो गाथाएं और इनको भी पाठ कर लेते, सरल है विषय। साहारण माहारो साहारण माहारो साहारण मान पाण गहनम च साहारण मान पाण गहनम च साहारण जीवाणम साहारण जीवाणम साहारण लक्षणम भणियम साहारण लक्षणम भणियम जत्थे कमरई जीवो जत्थेकमरै जीवो तत्तदुमरणं हवे अनन्ताणम् तत्तदुमरणं हवे अनन्ताणम् वक्कमयी जत्थ एको भक्कमयी जत्थ एको वक्कमणं तत्थणन्ताणम् भक्कमणं तत्थणन्ताणम्। यहाँ बताया गया साधारण जीव किसे कहते हैं। तो कहते साधारण जीव अगर अपन कर्मों की अपेक्षा से कहें तो साधारण नाम कर्म के उदय से जो निगोद रूप जीव की अवस्था विशेष होती है उसको साधारण कहते हैं। साधारण या सामान्य। साहारणोदयेन निगोद शरीरा हवन्ति सामन्ना ते पुण दुविहा जीवा। वो पुनः दो प्रकार के होते हैं, बादर साधारण और सूक्ष्म साधारण। ठीक है। अब साधारण जीव क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। जैसे हम गांव में होते हैं ना, नल आते हैं घर में तो हम साथ साथ में पानी करते हैं। जब लाइट आती है तो साथ साथ में बिजली का काम जो है वो निपटा लेते हैं। कहीं जाना होता है सामान्य जनता को तो ट्रेन में चढ़ के साथ साथ जाती है। और जो वीआईपी होते हैं उनका क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। हाँ, उनका चार्टर्ड प्लेन अलग होता है, उनका सब व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ऐसा साधारण जीवों में समझना चाहिए। आहार कैसा होता है? साधारण, एक साथ ही ग्रहण होता है आहार का। साहारणम आहारो, एक साथ आहार का ग्रहण करते हैं समान रूप से। साहारणम आण पाण गहनम चा, श्वासोच्छ्वास भी एक साथ होता है क्योंकि एक शरीर है ना। तो एक शरीर एक आहार ग्रहण करेगा तो अनंत जीवों को लगेगा। ऐसे ही श्वासोच्छ्वास भी साधारण होगा। ठीक है। साहारण जीवाणम साहारण लक्षणम बढ़ियम, जिनका आहार एक साथ हो, श्वासोच्छ्वास एक प्रकार एक साथ हो परमागम में, इन जीवों को साधारण जीव कहा गया है। इतना ही नहीं होता, जत्थेक मरई जीवो, जहां एक जीव का मरण होता है, तत्थदु मरणम हवे अनंताणम, जहां एक जीव मरता है तो साथ में अनंत जीव मरते हैं। वक्कमयी जत्थ एक को, और जहां एक जीव वर्तता है उत्पन्न होता है, वक्कमणम तत्थणंताणम, वहां अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ये साधारण जनता का ऐसा ही होता है ना, साधारण तो ये साधारण का लक्षण है। आहार एक साथ, श्वासोच्छ्वास एक साथ, मरण एक साथ, जन्म एक साथ, ऐसे साधारण नामकरण के उदय से होने वाली अवस्था विशेष को साधारण कहते हैं, साधारण जीव कहते हैं। चलिए, समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करें। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां को जिनवाणी मां को वंदना।